Hello everyone. Today we will discuss a very famous comedy by William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Dream ये एक कॉमेडी प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। इसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक कॉमेडी है जिसको 1595 टू 96 में लिखा गया है। तो देखते हैं। तो एक लड़की होती है जो होती है हर्मिया। ये जो हर्मिया होती है लड़की, ये लाइसेंडर से प्यार करती है। लाइसेंडर भी इससे हर्मिया से बहुत प्यार करता है। ये बहुत खूबसूरत होती है हर्मिया, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, मगर जो इसके फादर हैं, हर्मिया के फादर हैं एगेनस, वो लाइसेंडर को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं वो किसी और से शादी करे, वो डिमेट्रियस से शादी करे। डिमेट्रियस भी हर्मिया को पसंद करता है। लाइसेंडर भी हर्मिया को पसंद करता है और डिमेट्रियस भी हर्मिया को पसंद करता है। मगर जो हर्मिया है वो लाइसेंडर को पसंद करती है। जो उसके फादर हैं एगेनस, वो डिमेट्रियस से चाहते हैं कि उसकी बेटी शादी करे। तो ये वो क्या करते हैं, चाहते हैं भी उससे शादी हो। तो वो ये सारी बात किसके पास लेके जाते हैं? ड्यूक ऑफ एथेंस के पास लेके जाते हैं कि ये मेरी बेटी ये चाहती है। तो वहाँ पे एथेंस में रूल था कि एक लड़की को अपने बाप की मर्जी से ही शादी करनी होगी। तो उसके फादर ने भी ऐसा बोला था कि अगर तू मेरी मर्जी से शादी नहीं करेगी, यानी कि डिमेट्रियस से शादी नहीं करेगी, तो तुझे मार दिया जाएगा। तो जो ड्यूक ऑफ एथेंस होते हैं, थेसिस, वो भी बोलते हैं कि तू जहाँ तो अपनी फादर की मर्जी से शादी कर ले, यानी कि डिमेट्रियस से शादी कर ले, नहीं तुझे नन बनना पड़ेगा, यानी कि सन्यासी बनना पड़ेगा, सारी उम्र कुंवारा ही रहना पड़ेगा। तो ये होते हैं मेन कैरेक्टर्स हैं कुछ। तो हर्मिया तो लाइसेंडर दोनों भाग जाने का प्लान बनाते हैं। हर्मिया और लाइसेंडर दोनों प्लान बनाते हैं भाग जाने का। तो एक और कैरेक्टर होता है, वो होता है हेलेना। हेलेना एक ये फ्रेंड है हर्मिया की, और ये डिमेट्रियस से प्यार करती है, इसको पसंद करती है। तो हर्मिया तो समझ रहे हो ना आप, हर्मिया प्यार करती है लाइसेंडर से, लाइसेंडर भी प्यार करता है हर्मिया से, और लाइसेंडर और डिमेट्रियस दोनों प्यार करते हैं हर्मिया से। दोनों प्यार करते हैं हर्मिया से, हेलेना प्यार करती है डिमेट्रियस से, यानी कि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो देखते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में। तो हर्मिया और हेलेना दोनों आती हैं। हेलेना बोलती है, तो ये कैसे तूने, यानी कि डिमेट्रियस को अपने प्यार में फंसा लिया, वो तुझे प्यार करता है। वो हर्मिया बोलती है, मैं डिमेट्रियस से प्यार नहीं करती, मैं तो लाइसेंडर से प्यार करती हूँ। तो हमने भाग जाने का भी प्लान बनाया है। ये तो हर्मिया सारा प्लान हेलेना को बता देती है। तो इसके बाद क्या होता है, हेलेना सारा कुछ बता देती है डिमेट्रियस को। उनके भाग जाने का सारी प्लानिंग वो डिमेट्रियस को बता देती है। तो अब क्या होता है, लाइसेंडर एंड हर्मिया दोनों वहाँ पे से जा रहे हैं, यानी कि भाग गए हैं। तो उसका पीछा करता है डिमेट्रियस, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हर्मिया वहाँ से जाए। तो डिमेट्रियस का पीछा कर रही है हेलेना, क्योंकि वो डिमेट्रियस को रोकना चाहती है, क्योंकि वो डिमेट्रियस से प्यार करती है। तो ये सब कुछ देखता है, ये कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये जैसे एक तो रियल वर्ल्ड होता है, ये एक फेरी वर्ल्ड होता है। फेरी वर्ल्ड में जो एक होता है अबेरॉन, ये अबेरॉन है, ये किंग ऑफ फेरीज है, और एक है टायरेनिया। टायरेनिया ये क्वीन ऑफ फेरीज है। इन दोनों में भी झगड़ा हो जाता है। एक बच्चे को लेकर झगड़ा हो जाता है कि दोनों जाते हैं, वो चाहता है मैंने रखना है बच्चा, और दूसरा चाहता है मैंने रखना है बच्चा। तो लास्ट में टायरेनिया बच्चा रखती है। तो अबेरॉन बहुत दुखी है, तो वो अपने एक रॉबिन गुड फेलो
जो उसका एक सर्वेंट होता है जिसको पक बोलते हैं, वो पक बोलते हैं, उसको बुलाता है और वो देखता है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए लव इन आइडलनेस जो एक फूल होता है उसका जूस लाने के लिए बोलता है। तो ऑबेरॉन बोलता है पक को लव इन आइडलनेस। तो क्या करता है ऑबेरॉन पक को ये चाहता है, ये जो डिमेट्रियस है, डिमेट्रियस के मतलब आंखों में ये जूस डालो जिससे वो डिमेट्रियस हेलेना से प्यार करने लग जाए। तो होता क्या है, जो पक है उसको डिमेट्रियस और लाइसेंडर में कंफ्यूजन होती है, तो वो पक क्या करता है, वो डिमेट्रियस की जगह पे लाइसेंडर की आंखों में जूस डाल देता है। तो होता क्या है, तो लाइसेंडर पड़ा होता है, सो रहा होता है, तो वहाँ पे हेलेना आती है, उसको जगा देती है ना। तो पहले प्यार किससे करता था, वो हर्मिया से प्यार करता था वो, क्योंकि उसके जूस गया हुआ है ना आंखों में, पकने जूस डाल दिया, इसलिए पहली साइड में उसको देखा है, तो उसको हेलेना से अब प्यार हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, तो अब जो हेलेना का वो हेलेना तो भाग गई है, ये तो ये क्या हो गया है इससे, ये क्या हो गया है, हेलेना तो भाग रही है और हेलेना का पीछा कर रहा है लाइसेंडर। लाइसेंडर तो उसका पीछा कर रही है हर्मिया, क्योंकि हर्मिया लाइसेंडर से प्यार करती है। तो ये सब देख, ये सिचुएशन और ज़्यादा उलझ गई ना। तो अब जो ओबेरॉन ये सब देखता है, ये क्या कर दिया तूने, ये तो गलत कर दिया, तो अब इसको सारे को ठीक कर, ये तूने तो गलत कर दिया, तूने गलत बंदे के आंखों में जूस डाल दिया और ये सिचुएशन और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। तो ओबेरॉन पक को ये सब कुछ ठीक करने के लिए बोलता है। तो अब क्या होता है, तो डिमेट्रियस जो ओबेरॉन बोलता है, तू पक को बोलता है तू हेलेना को लेकर आ, मैं डिमेट्रियस की आंखों में जूस डालता हूँ। तो होता क्या है, वो लेके आता है, अब पक लेके आता है हेलेना को और वो उसकी डिमेट्रियस की आंखों में जूस डाल देता है। तो वो जूस डाल देता है, जब वो उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने हेलेना होती है और वो डिमेट्रियस भी प्यार में पड़ जाता है हेलेना के। अब सिचुएशन क्या हो गई है, अब सिचुएशन बिल्कुल उल्ट हो गई है। पहले डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर दोनों हर्मिया से प्यार करते थे, अब दोनों किससे प्यार करने लग गए हैं, वो हेलेना से प्यार करने लग गए हैं। दोनों ही से मतलब प्यार में पागल हो गए हैं दोनों, डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर। तो अब क्या है, तो डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर, अब तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। अब क्या है जी, डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर हेलेना को प्यार करते हैं और हर्मिया लाइसेंडर को प्यार करती है। ये सिचुएशन और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। तो अब पक फिर एक जूस लेके आता है, वो ओबेरॉन उसको बोलते हैं, ये जो असर है ना, जो इस लव ऑफ आइडलनेस वाला जो जूस है, इसके असर को ख़त्म करने के लिए एक और जूस है, वो उसको लेके आता है, वो लाइसेंडर की आंखों में डाल देता है जिससे उसका असर, ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो अब सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है लास्ट में। डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर यानी कि अब सिचुएशन, यानी कि वो अपने सही जो पार्टनर है, यानी कि अब उनकी जोड़ी बन जाती है। डिमेट्रियस हेलेना से प्यार करने लग जाता है और लाइसेंडर दोबारा हर्मिया से प्यार करने लग जाता है। ये ऐसी होती है स्टोरी। ये देखो, ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे थेशियस है, ये ड्यूक ऑफ एथेंस है, इसकी भी शादी होने वाली है हिप्पोल्टा जो क्वीन ऑफ अमेज़न है इससे। और डिमेट्रियस तो पता ही है, डिमेट्रियस, हेलेना, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया, इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया है। एगेनस जो फादर हैं हर्मिया के, हर्मिया हैं जो लाइसेंडर की लवर है, लाइसेंडर जो हर्मिया से प्यार करता है, ये करेक्टर पता है आपको। और एक है रॉबिन गुडफेलो जिसको पक बोला गया है, और निक बॉटम, ये निक बॉटम के बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो थेसिस और हिप्पोल्टा की शादी है उसमें ये परफॉर्म करते हैं, कि प्ले
परफॉर्म करते हैं और उसका पूरा ग्रुप होता है प्ले परफॉर्म करते हैं, मगर जो प्ले होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वो यानी कि उसके लिए वो लास्ट में इस प्ले के लिए माफ़ी भी मांगता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।